दोस्तों फाइनली यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पे अनशट डाउन हो चुकी है और उसी के साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें दोबारा से एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। और साथ में गोल्ड के अंदर देखें, गोल्ड लगातार गिर रहा है कल रात से। और यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर वहां पे भी हम लोगों को जो है ना पैनिक देखने को मिल रहा है। ये तीनों मेजर चीजें ओवरऑल मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसको अनशट डाउन करने का इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी बुरा इम्पैक्ट। ओवरऑल देखा जाए तो ये न्यूज़ तो अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है कि यूएस की गवर्नमेंट जो पिछले 43 डेज से शट डाउन चल रही थी, अब उसको रीएक्टिवेट करना, रीओपन करना, तो एक तरह से अच्छी बुलिश न्यूज़ थी। लेकिन इसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ा है मार्केट के ऊपर और बीटीसी 1 लाख से गिर के इस टाइम पे 97,000 के ऊपर इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट जोन है, डेंजर जोन है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यार, इस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई है, क्यों मार्केट नीचे आई कल रात को, और ओवरऑल गोल्ड और यूएस की स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि इतने लंबे टाइम के लिए हिस्ट्री में पहली बार यूएस की गवर्नमेंट शट डाउन चल रही थी। और शट डाउन होने की वजह से जो डाटा था वो डिले हो रहा था, और शट डाउन होने की वजह से जो यूएस के सारे बड़े बड़े इदारे थे वो काम करना बंद हो चुके थे, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क ही नहीं कर रही थी। और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा फ्लाइट्स को इन्होंने डिले किया, 5,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट को। तो इसका सीधा इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का एक तरह से लॉस होता है ये पूरे इस साइकिल के अंदर, जितना भी गवर्नमेंट शट डाउन रही है। और ये डाटा जैसे ही गवर्नमेंट अनशट डाउन हुई है तो उसका डाटा हमें देखने को मिला, तो फिर मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे बीटीसी हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो यूएस की। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रेशर में आई, जिसकी वजह से हमें लिक्विडिटी निकलती हुई मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये बुरा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन क्या ये लंबे टाइम तक होगा? नहीं। सबसे बड़ा जो मसला था वो बीटीसी यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन था, और ये अब मसला ख़त्म हो चुका है। उसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर क्योंकि डाटा अभी सामने आया न्यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएस की गवर्नमेंट अब वर्किंग में आ चुकी है, डाटा भी आएंगे और साथ में सारे इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा। और बड़ी जो वेल्स थी वो भी यही बात देख रही थी कि गवर्नमेंट कब तक शटडाउन रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालात आने वाले दिनों में ठीक होते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि बिग मनी भी मार्केट के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। 2 रेट कट हमें मिल चुके हैं। बाय द वे, बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि डेंजर जोन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलती है। और सच में जितना प्यार आप दिखा रहे हो, आप लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है। और बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मार्केट की सारी अपडेट मैं देता हूँ। इस टाइम पे बीटीसी 97,000 के ऊपर चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो डेंजर जोन लगता है, क्योंकि यहाँ पे 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन से नीचे चल रहा है। और यहाँ पे वीकली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, संडे को रात को वीकली क्लोजिंग होती है, जो कि वो टाइम आने से पहले बीटीसी अगर रिकवर कर जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी करता तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन ये है कि ऑल्ट सीजन कंफर्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट करेक्शन है। जितना मार्केट ने पिछले 7-8 मंथ से कर लिया है ना, जहाँ पे भी हमने बाइंग बनाई है, अगली बार थोड़ा नीचे देखो, जहां पे भी पंप आता है ना, थोड़ा पंप, अगली बार मार्केट उससे ज्यादा नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर अगली बार उससे ज्यादा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, अगली बार उससे ज्यादा नीचे। तो इतना कर करके इतना हो चुका है कि अब लिक्विडिटी बची नहीं है। मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आने का, ये स्टॉप लॉस लगे हुए थे यहाँ पे इस रेंज के अंदर, तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी को इस बार मार्केट ने दोबारा ने ग्रैब कर लिया है। जो फ्यूचर ट्रेड वाले उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे उनको वाइप आउट कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट के अंदर हमें लास्ट करेक्शन होनी चाहिए, इसके बाद हमारी पंप वाली सिचुएशन स्टार्ट होगी और हमें बुलडन आता हुआ मार्केट के अंदर काफ़ी जल्दी दिखाई देगा। होपलेस नहीं होना, क्योंकि मार्केट यही चाहती है कि हम होपलेस हो जाएं और मार्केट से एग्जिट ले लें, बेयर मार्केट कॉल आउट कर दें लोग, और लोग डर जाएं और सस्ता माल ना ले पाएं। फिर जब ऐसा होगा, अब ऐसा करने में मार्केट कामयाब भी हो चुकी है हमारा माइंड बनाने में। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि आप मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, बेयर मार्केट आ जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग हों, तो हमेशा यही टाइम होता है साबित कदम रहने का, और यहाँ से ही मार्केट
बड़ी मूव की तैयारी कर रही होती है। अभी मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, कुछ दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा भी और याद भी दिलाऊंगा।